बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनने जा रहा है सीख कबाब पुलाव। बहुत ही कमाल का बनने वाला ये पुलाव है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दावत में आप इसे बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पार्टी वगैरह है तो आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाले हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं सीख कबाब पुलाव। तो सीख कबाब पहले हम बना लेंगे। तो सीख कबाब बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इनको मैंने फ्राई कर लिया, लंबाई में काट के इन्हें लंबाई में पहले काटा और बाद में इन्हें फ्राई कर लिया। नमक लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लिया है ½ टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसे अवॉइड करें। ऑयल लिया है मैंने 2 टीस्पून, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के आसपास होगा। लहसुन पाउडर लिया है 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। सीख कबाब मसाला लिया है मैंने 2 टीस्पून, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आप इसकी रेसिपी घर में बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखा दूंगा सीख कबाब मसाला घर में कैसे बनता है। गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें सीख कबाब बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये जो चिकन के मैंने बोनलेस के जो चिकन है ना, इसके क्यूब्स में पीसेस काटे हुए हैं, इसी में मैं मिक्स कर लूँगा मसालों को, ताकि इसका हमें जब कीमा करें तो वो आसानी से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सीख कबाब मसाला डालेंगे, मैंने यहाँ पे नेशनल वाला यूज़ किया 2 टीस्पून। अदरक का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर डालने के बाद डालेंगे लहसुन का पाउडर। लहसुन अदरक का पाउडर ना हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इससे डबल कर लें। पेपरिका पाउडर, ऑयल हम एंड पे डालेंगे। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप यही रखें। अगर आप इतना स्पाइसी कबाब नहीं खाना चाहते तो आप इसमें ½ टीस्पून डाल लें लाल मिर्चों का पाउडर। और अब नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्राई किए हुए प्याज डाल देंगे इसमें, इससे बहुत ही अच्छा सा जायका और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो सारे डालने के बाद इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, बाद में हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें ऑयल को डाल देंगे। ऑयल डालने से ये होगा कि कबाब हमारे बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स मैंने कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं चॉपर एक लिया, आप कोई सी भी चॉपर में से कीमा इसका कर सकते हैं। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप पहले कीमा करके बाद में मसाले इसमें ऐड कर दें और प्याज बेशक ना डालें। तो इसका कीमा मैंने अच्छी तरह से चॉपर में डाल के कर लिया है। तो हमारा रेडी हो गया मसाला पेस्ट जिसे कहते हैं। और ऑयल लिया है मैंने 1 टीस्पून हाथों पे लगाने के लिए, और ये स्टिक मैंने ली है। सीख कबाब बेसिकली तो सीख कबाब बनाने हैं, आप किसी भी सीख कबाब की जो होती है वो ले सकते हैं जो लोहे की होती है, और मेरे पास ये थी तो मैं ये ले लिया। आप किसी भी, अगर आपके पास स्ट्रा है तो आप स्ट्रा या पाइप वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, या चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। अब जिस साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं आप उतने साइज़ का एक बाउल लें, कोफ्ता उसका पहले बनाएं और बाद में उसका हम सीख कबाब बनाएंगे। तो मैं ना ज़्यादा बड़े बना रहा हूँ ना ही ज़्यादा छोटे बना रहा हूँ। आपको जिस साइज़ के बनाने हैं आप उतने साइज़ के बनाना, आप अपने बॉस हैं। तो एक पहले इसका कोफ्ता बना लेंगे। तो इस तरह इसे अंदर डालेंगे स्टिक को, और इसे इस तरह की शेप देते हुए कबाब की शेप दे देंगे अच्छी से। अच्छी तरह से इसे हाथों की मदद से इस तरह करते जाएंगे। जितने साइज़ के आपको लंबाई करने या इसे थोड़े छोटे रखने हैं तो आप उतने साइज़ के बना सकते हैं। जो शेप आपको पसंद है आप उस शेप में बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक बना लिया है। अब इसे हम ट्रे के अंदर निकाल लेंगे, अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, और इसी तरह मैं बाकी के सारे रेडी कर लूँगा। तो मैंने सारे रेडी कर लिए। आप चाहें तो आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं, अगले दिन भी बना सकते हैं। तो मैंने फ्राई कर लूँगा। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के आसपास। इसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। तो अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो इसमें डाल देंगे कबाबों को, अपने सारे कबाब डाल देंगे जितने इसमें इजीली डल सकते हैं।
तो ये देखिए जितने इजीली डल सकते थे मैंने डाल लिए। अभी ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए, इसे ऊपर से कवर करके मैंने छोड़ दिया। तो ये देखिए अच्छी तरह से ऊपर से भी इसके वाइट हो गया, तो नीचे से देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। एग्जैक्टली हमें ऐसा ही कलर चाहिए। तो अब मैंने सारी को साइड टर्न कर ली। अब इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। तो 3-4 मिनट हो गए इसे नीचे वाली साइड से पकते हुए ऊपर से कवर करके। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट के अंदर, ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना। तो पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चावल मैंने लिए हैं, इसको मैंने आधा घंटा या घंटा पहले भिगो के रख दिया था। 3 कप ये चावल हैं, सोख किए हुए पानी इसका मैंने निकाल दिया है अच्छी तरह से। ये घंटा भिगे हुए चावल हैं। दही ली है मैंने हाफ कप। एक बड़े साइज का टमाटर था, इसको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज से इसको मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। 4 प्याज से आधे मैंने कबाब में डाल लिए, सीख कबाब में, और आधे हम पुलाव में डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश वाले प्याज ले सकते हैं। 3 अदद मैंने लिए तेज़ पत्ता, छोटे वाले थे इसलिए 3 अदद ले लिए। जीरा लिया साबुत वाला 1 टीस्पून, और खड़े मसालों में मैंने कुछ यूँ लिया है। हाफ टी स्पून सूखा धनिया लिया है साबुत वाला। 2 दालचीनी के बड़े वाले टुकड़े लिए हैं। काली मिर्चें लिए हैं 1 टीस्पून। 1 अदद बड़े वाली इलायची ली है, और लौंग लिए मैंने 5 से 6 अदद। हरे वाली इलायची ली है मैंने 4 अदद, और 1-2 बादियान के फूल थे, इनको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। और काली मिर्चें ली है मैंने 2 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया 1 टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। हरे वाली मैंने मिर्च ली है लंबाई में साबुत वाली, इनको मैंने दरमियान से काट लिया है। और चॉप की हुई मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, और टेबल स्पून में होंगी 2 टेबल स्पून। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इससे कम भी कर सकते हैं। आलू बुखारे लिए 3 अदद, इसमें आलू बुखारे बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो अवॉइड करें। नमक लिया मैंने 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यखनी मैंने ली है 3 कप। ये मैंने इस तरह रेडी की कि हड्डी वाली 4-5 बोटियाँ थी चिकन की, इसको मैंने इसमें 6 कप पानी के डाले। जब वो 3 कप रह गए तो ये यखनी रेडी हो गई। तो इसमें मैंने बस हाफ टी स्पून नमक डाला था और इसमें कुछ नहीं डाला। तो ये यखनी मैंने रेडी कर ली। अदरक का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें पुलाव रेडी करने के लिए। तो पुलाव हम रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है 3/4 कप, 1 कप से थोड़ा सा कम। अगर आप 1 कप लेना चाहें तो अगर जिस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऑयल को ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसी ऑयल में मैंने प्याज़ों को फ्राई किया था, तो मैं वही ऑयल ले रहा हूँ, इससे जायका बहुत अच्छा सा आएगा। तो ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे क्योंकि हमने प्याज पहले फ्राई कर लिए थे। अगर आपने प्याज नहीं फ्राई की है तो आप इस पॉइंट पे पहले प्याज फ्राई कर लें और बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे, सोटे कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट हो गया इसे फ्राई होते हुए, बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें डाल देंगे तमाम के तमाम खड़े मसाले जो मैंने आपको बताए हैं। तेज पत्ता और जीरा भी डाल देंगे। खड़े मसाले डालने के बाद इसे 30-40 सेकंड के लिए सोटे कर लेंगे। तो देखिए 30-40 सेकंड हो गए, इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इस पॉइंट पे डाल देंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें। अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप हरी मिर्चें कम डालें। हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर कटा हुआ लंबाई में। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ऊपर से कवर करके मैंने पकाया तकरीबन 5 मिनट के लिए स्टीम में। तो ये अच्छी तरह से टमाटर हमारे गल गए हैं। अब इस पॉइंट पे डालेंगे प्याज फ्राई की हुई। मैं इसलिए बाद में डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले फ्राई कर लिए थे। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ऊपर से छिलका भी इसका उतर गया। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हाफ कप दही का। दही डालने के बाद इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें हम जो अपने दूसरे स्पाइसेस हमने मसाले रखे थे वो भी डाल देंगे। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप मत डालें, ज़रूरी नहीं है। आलू बुखारे डालेंगे 3 अदद। आलू बुखारे डालने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें जो मैंने दरमियान से काट के रख लिया था। डालने के बाद इसमें डालेंगे जायफल जलवतरी का पाउडर। मैं आपको बताना भूल गया था लेकिन मैं इस पॉइंट पे आपको बता रहा हूँ कि जायफल जलवतरी का पाउडर भी डालेंगे हाफ टी स्पून। 1/4 टीस्पून जायफल और 1/4 टीस्पून जलवतरी का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे जायका बहुत खुशबू बहुत अच्छी सी आती है। तो मैंने तकरीबन इसे 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिया, फ्राई कर लिया। तो अब इसमें डाल देंगे हमने यखनी। 3 कप हमारे चावल थे तो हम 6 कप इसमें पानी के डालेंगे। 3 कप हमारी यखनी के हैं और 3 कप मैं इसमें पानी के डाल दूंगा। 3 कप यखनी के पहले डालेंगे।
2 कप हो गए। तीसरा कप भी डालेंगे यखनी का। 3 कप हमने यखनी के डाल दिए। अब इसमें डालेंगे पानी 4 कप, 3 यखनी के और चौथा वो 5वां कप और छठा कप। 6 कप हमने पानी के डाल दिए। अब हम इसे छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए। बॉयल होने से पहले हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, अब डाल रहा हूँ नमक 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो तब हम इसमें डाल देंगे सोक किए हुए जो चावल थे हमारे 3 कप के आसपास। तो चावल डालने के बाद इन्हें हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ऊपर से कवर करके, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। हल्का हल्का से इसमें पानी होना चाहिए, ज़्यादा पानी ना हो तब तक। तकरीबन इसे 5-7 मिनट लगेंगे। तो देखिए 5-7-8 मिनट हो गए हैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो देखिए हल्का हल्का सा पानी है। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हम डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए कबाब ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। अच्छी तरह से रखने के बाद इसे ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे। साइड पे मैंने कोयले को जलाने के लिए रख दिया है। तो 15 मिनट हो गए हैं, इसे अच्छी से हमने दम दे दिया ऊपर से कवर करके। तो अब जो जलता हुआ कोयला था इसको एक स्टील की या किसी भी छन्नी में, फॉइल आप एल्यूमिनियम की भी रख सकते हैं, इसमें रखेंगे कोयले को और इसके ऊपर 1-2 बूंदे ऑयल की टपकाएंगे और इसके ऊपर से कवर करके स्मोक दे देंगे तकरीबन 30-40 सेकंड के लिए। ऊपर से कवर कर देंगे और देखें स्मोक मैंने दे दिया है। तो रेडी है हमारे मज़े के सीख कबाब पुलाव। बहुत ही कमाल का बना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में मेहमान आ गए तो आप उन्हें सर्व करें, दावतों में सर्व करें। अगर आप किसी की पार्टी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा फंक्शन है तो आप उसमें इसे सर्व कर सकते हैं। लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। बहुत ही कमाल के और बहुत ही चटपटे और इसके कबाब बिल्कुल हमने जैसे बारबेक्यू किया। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी सिंपल सी और इजी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।